हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। आपको तो पता चल ही गया होगा कि एक लेडी जो है कैसे 4 साल से सिंपैथी ले लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है और अब शादी कर रही है। लव मैरिज का दिखा रही है कि अभी मैं तो अरेंज मैरिज कर रही हूँ जबकि लव मैरिज है। ऐसी अभी एक हमारे यहाँ पे एक लेडी होती ना, तो ये लेडा है, लेडा इसको बोलते हैं, लेडा। ठीक है, ये भी अभी मार्केट में आया हुआ है नया, जिसका नाम है पारस ठकराल। तो पारस ठकराल ने अपनी बीवी स्नेहा सचदेवा को तो सरेआम ऐसा इतना बदनाम किया था। ठीक है, सॉरी एक्स बीवी। इसने पूरी दुनिया के सामने ना उसको बदनाम किया, इतना बुरा बदनाम किया। कहा कि ये तो गोल्ड टिगर है, इसने तो पता नहीं क्या क्या इसको शादी से पहले बोल दिया कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी। अरे भाई, तो बच्चा भी तो तेरा ही था अगर प्रेग्नेंट भी हुई थी तो उसने इस तरीके से स्नेहा सचदेव को इतना बदनाम किया। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये तो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती थी, जबकि उस लड़की को डायबिटीज़ थी। देखो, एक बात है, चाहे कुछ भी है स्नेहा को, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आलसी बोलो, चाहे कामचोर बोलो, ठीक है, ताली चाहे वो काम करती नहीं थी, जो भी था वॉटेवर इनका, लेकिन ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। तो भाई वीडियोस तो आप इन्हीं के साथ बनाते थे, कंटेंट भी तो उन्हीं से ही आता था ना आपका सारा निकल के, तभी तो आप लोग उनके साथ रील बनाते थे। सारी वीडियोस बनाना, रील बनाना, हाँ, जो भी उनका पेड प्रमोशंस होता था उसका पैसा भी तो आपको ही मिलता था। ऐसा तो नहीं है कि वो अकेले खाती थी इस पैसे को, सारा पैसा भी उसी की वजह से आता था। पारस ने तो उसको यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दिया था जब इनका लड़ाई हुआ था। तो पारस ने इसका यूट्यूब चैनल भी बंद करवा दिया, पूरा डिलीट करवा दिया, जिसमें बेचारी ने इतनी मेहनत करके 1-2 मिलियन फॉलोवर्स अपने करे हुए थे वहाँ पे। ठीक है, वो भी इसने डिलीट करा दिया। हाँ, तो बात ये है कि उसने इसके सबके सामने तो इसको जलील कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि इसकी ऐसी है वैसी है। और जब इसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जब पारस ठकराल की जब इसकी रिकॉर्डिंग वायरल गई थी, अगर आपको पता हो तो, पारस ने किसी सचिन नाम के लड़के से बात कर रहा था कि सचिन यार, तूने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने तो सारी रिकॉर्डिंग स्नेहा को सुना दी, मेरी बीवी को सुना दी। बात समझ मेरी, अब मेरा एक बच्चा भी है, अब तू वापस स्नेहा को कॉल करके बोल कि अरे यार, ये वाली सारी बातें तो झूठ भी नहीं है, ऐसा कुछ वोच नहीं है। तो सचिन कहता है कि अरे यार, तुमने और वैशाली ने मिलके तो मजे ले लिए, ठीक है, और वैशाली तो निकल गई। अब वैशाली कौन है भाई, जिसका नाम इंक्लूड हो रहा है? ये वैशाली वही है जिससे जो अभी पारस ने शादी करी है, जो इंगेजमेंट वगैरह हुआ है, सारा 12 दिन का जो उनका प्रोग्राम चला है, इंगेजमेंट से लेके शादी तक का, ये जो पारस ठकराल नौटंकी कर रहा है ना कि ये सब मम्मी पापा की मर्जी से हो रहा है, गाइस देखो अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज नहीं है भाई, ये सब लव मैरिज को अरेंज मैरिज दिखाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका चक्कर ही उसी के साथ चल रहा था इतने टाइम से, तभी तो इनका लड़ाई हुआ था, इतना जबरदस्त लड़ाई हुई जिसकी वजह से इनका घर टूट गया, इनका डिवोर्स हो गया। अभी कह रहा है अरे ये तो बहुत घरेलू लड़की है, अभी तो मैं बहुत ध्यान से काम करूँगा, हर चीज़ में बड़े ध्यान से वो दूंगा, तो बहुत सिंपल लड़की है, बहुत समझदार है। अभी सौरव जोशी आएगा मेरी शादी में, ठीक है, सौरव जोशी तो आया नहीं, पूरा इनका जो हॉल था पूरा तो खाली पड़ा हुआ था। सौरव जोशी जो है ना, वो थोड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, वो वैसे चीप लोगों के यहाँ पे नहीं जाता है ऐसे। तेरा फ्रेंड तो आया नहीं, वो अरमान मलिक जो 2-2 बीवियों वाला है, वो तो आया नहीं, वो तेरी शादी में आएगा, बताओ है? उसके तो सौरव जोशी को तो सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो रात को टाइम से सोएगा ना, तो तेरे वहाँ पे फंक्शन में आके को अपना टाइम बर्बाद करेगा। उसकी मम्मी ने मना कर दिया होगा, वो क्यों आएगा? अभी जो जिसके साथ ये शादी कर रहा है ना, ये जो वैशाली नाम का लड़की का नाम आ रहा है जो, ठीक है, पहली बात तो ये अरेंज मैरिज है नहीं, दिखाने की कोशिश जरूर करी जा रही है कि ये अरेंज मैरिज है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि अभी इसने ना यहाँ पे किसी को इंट्रोडक्शन दिया होगा, इसने वहाँ पे किसी सिंगर को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वहाँ पे भूल गया कि पीछे तो बोर्ड लगा है जिसमें क्लियर लिखा था कि पारस एंड विशाल। तो ये वही वैशाली तो ये वही वैशाली है जिसकी वजह से दोनों का तलाक हुआ, इनकी शादी टूटी, स्नेहा की और पारस की। तो अब सचिन ने कहा कि तुम दोनों ने तो मजे ले लिए, लेकिन वैशाली निकल गई। तो ये कहता है कि अरे इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, अरे यार
लेना देना तो तेरा ही है पारस, पारस का ही लेना देना है, लेकिन इससे तो स्नेहा को बदनाम कर दिया। स्नेहा को बेचारी को इतना बदनाम कर दिया कि वो इतना रोई थी आकर के सोशल मीडिया पे। अब पूरा विलन इसने उसको बना दिया, गोल्ड डिगर उसको। अभी इसने लेटेस्ट अपने एक पता नहीं कौन सी पोस्ट पे जाकर के इसने बोला कि गोल्ड डिगर है। देखो तारी तो एक हाथ से बसती नहीं है पारस, तुम भी कोई सीधे इंसान तो हो नहीं, सारी गलती स्नेहा की तो हो नहीं सकती। काफ़ी लोग इसको बेचारी को ताना मारते रहते हैं कि अरे ये कैसी लड़की है, अपने बच्चे की याद वाद नहीं आती है, देखो कैसे घूम रही है, मेकअप की देवी। देखो भाई ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, इन अगर ये रोएंगे तो इनको काम कैसे मिलेगा? इनको अपना कॉस्ट्यूम मेकअप सब करना होता है। अगर ये रोएंगे तो इनको ये प्रमोशंस वगैरह, पेड प्रमोशन वगैरह कौन इनको काम देगा करने के लिए, है ना? तो इनको कोलैबोरेशन का काम कौन देगा? अगर ये ऐसा रोना धोना सोशल मीडिया पर लेकर बैठ गए कि अरे भाई मैं तो इतनी परेशानी में हूँ, और अब अब वो करे क्या? आप ये बताइए पहले, एज अ वुमेन वो अब करे क्या? अब रोती रही जिंदगी भर की, तलाक हो गया, बच्चा उसके पास से चला गया, कस्टडी उसके पास से चली गई है, वो भी पारस को मिल गई है, शादी उसकी टूट गई है, तो अब वो क्या करेगी? आप बताइए। क्या अब रोटी भी ना खाए क्या? अब रोटी खाने के लिए तो उसको कमाना पड़ेगा ना। तो स्नेहा की तरह ही एक और कपल है गाइस, मैं आपको बता दूं, स्नेहा की तरह एक और कपल है जिसको ये सब हम काफ़ी लोग जो है ना उनको परेशान करते हैं। ये उनका भी जीना हराम कर रखा है, कुल्लड़ पिज्जा वालों का। ये इन्होंने उनका भी जीना हराम करा। उस बेचारी ने अपने बेटे के साथ एक फ़ोटो शेयर करी होगी सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने उस पर भी कमेंट करने शुरू कर दिए कि अरे तुम्हारा तो ऐसा था वैसा था। अरे गाइस कुछ तो शर्म करो यार, इंसान हो यार तुम, मतलब हर एक चीज़ पे एक औरत को ही जिम्मेदार ठहराते रहते हो। इनके वीडियो में इसको हस्बैंड भी तो इन्वॉल्व था इसमें, तो आप हस्बैंड को क्यों नहीं ट्रोल करते हो? हमेशा एज ए वीमेंस को ही क्यों ट्रोल किया जाता है हर चीज़ के लिए? अगर अब वो क्या करेगी बेचारी बताइए? इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हैं। सेम स्नेहा के केस में भी ऐसे ही है। कुछ तो मतलब खुद तो इतना महान बन गया पारस, जबकि पारस ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको बदनाम करने में। ठीक है, उसका चैनल तक डिलीट कर दिया, जो कि उसकी बेचारी कितनी मेहनत का इनकम का एक सोर्स था, वो भी इस कमीने ने वो कर दिया, उसका डिलीट करवा दिया। सोचा कि देखता हूँ चैनल डिलीट हो जाएगा तो क्या ही करेगी, दर दर भटकेगी। अभी उसके व्लॉग अब देखो उसके व्लॉग ट्रेंड कर रहे हैं गाइस, अगर आप देखोगे तो उसके व्लॉग ट्रेंड कर रहे हैं। ये कह रहा है कि काफ़ी घरेलू लड़की है ये वैशाली। आप देखो जरा वीडियो में कहाँ से लग रही है आपको घरेलू। 12 दिन में ये इनका सारा सब कुछ हो गया, मतलब कि 12 दिन में इनको ये भी पता चल गया, फ़ोन वगैरह में सब कुछ इनकी डिस्कशन हो गया। इसे 12 दिन में ये पहचान भी गया कि बहुत घरेलू है, बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, और अगर आप वीडियोस में देखेंगे ना, एक बार इस लड़की ने उसके इतनी घरेलू थी तो बच्चे के सर पे इसने हाथ तक नहीं रखा, उसको भेज दिया अपने बाप के पास कि जा अपने बाप के पास जाए। तो उन्हें फ़ोटो खिंचाने में लगी हुई थी, अपना फोटो सेशन कराने में इतनी बिजी थी वो। कहाँ से लग रही है गाइस घरेलू? आप खुद ही देख के बताइए। ये लड़की वो है जिसके साथ पारस का चक्कर चल रहा था, ये घरेलू है? ये कोई घरेलू नहीं है। पारस ने ये शादी अपने लिए की है। ठीक है, पारस ने जो शादी करी है ना अपने लिए की है, और नाम ले दिया बच्चे का कि बच्चे को माँ चाहिए। कोई वो नहीं है इसमें, बच्चे का तो इसमें कोई है ही नहीं, इसने अपने लिए की है। अब इसके जो माँ बाप है ना, बच्चे तो इसके बच्चे को जो ये जो हृदय है, इसके जो हृदय इसका बच्चा है, इसको तो इसके माँ बाप ने पाला है बेचारे, है ना? वही सबसे अच्छे हैं, उन्होंने ही पाला है। चाहे स्नेहा थी या नहीं थी, लेकिन इसके माँ बाप ने ही पाला है और अभी वही पाल रहे। वो सोता था कि इन्हीं के साथ में ही है, वो इनके अपने बाप के साथ भी नहीं सोता ये पारस के साथ। तो ये डैडी नंबर 1 बना फिरता रहता है वहाँ पे कि मैं उसको ख्याल रख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसे। ठीक है ना यार, जिंदगी में सबको आगे बढ़ने का हक है, बट ये मैं झूठ बोल के मत ऐसे करो ना। मतलब अब मैं ये तो बहुत कह रहा है कि मैं तो बहुत सोच समझ कर कदम रखूंगा यार। मैं तो अब पहली बात तो ये यार, तुम शादी कर रहे हो, अगर तुम ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो, एंगेजमेंट तुम कर रहे हो, मास्क क्यों लगा रखा है तुमने बताइए? ठीक है, अदनान ने वहाँ रखाया था क्योंकि उनके यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी होता है कि ये लोग हिजाब वगैरह का कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं। तुम्हारे भी क्या है, हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब तुमने क्यों लगवाया है ये? वो बोल रहा है कि वॉइस भी इनकी वो बचा के रखना भाई, अभी रिवील नहीं करनी। मतलब अब पूरे फंक्शन में अगर आप पारस को देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी व्लॉगिंग ही कर रहा है, बस ये कंटेंट के लिए ना कुछ भी करता रहता है ये। अब स्नेहा ने भी स्टोरी में कुछ कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, बट उसने कुछ वीडियो ऐसे अपलोड किया नहीं है क्योंकि शायद किसी ने समझाया होगा क्यों फालतू के चक्कर में पड़ रही है।
अननेसेसरी, तो रहने दे इसीलिए। तो आप ही बताओ गाइस, इतनी जल्दी 12 से 15 दिन में सब हो गया, शादी हो गई, लड़की पसंद आ गई, बहुत सीधी शादी है, घरेलू लग रही है, 24-25 साल की लड़की है, वो क्यों उस लड़के से शादी कर रही है? आप बताइए, जो एक बच्चे का बाप है। अरे वो इससे शादी कर रही है, ना कि सिर्फ बच्चे से कर रही है, और ये दिखाना चाह रहा है कि वो उसको माँ चाहिए, हृदय को माँ चाहिए। अगर वो पहली ही अगर आप बताइए गाइस, मेरे को बताइएगा कमेंट करके प्लीज, अगर स्नेहा पहले शादी कर ली तो आप लोग कितने उसको ताने मारते? बहुत ताने मारते हैं ना, बहुत गालियां देते हैं मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा गालियां देते। तो ये तो पारस ठकराल है, जैसे हमने फर्स्ट नाइट का व्लॉग भी बनाया था कंटेंट के लिए, तो इसको आप सीधा मत समझिए। हर ब्लॉगर अपने आप को ना महान दिखाना चाहता है आजकल, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। लेकिन ये तो वैसे भी पारस ठकराल तो वैसे भी बहुत बड़ा, ये तो प्रैंकर है। आपको शायद इसके पुराने वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा, बहुत बड़ा प्रैंकर है ये, वैसे ऐसे प्रैंक बनाता है, इसने लीड भी कर दिया अपने। तो ये इतना बड़ा झूठा है आदमी ना, इतना बड़ा झूठा है, ठीक है। ये यहाँ पे सब सिंपैथी ले ले करके लोगों को अपने उसमें ले करके स्नेहा को इसने बदनाम किया हुआ है, इसी के साथ चक्कर चलाया, उसी के साथ रहा, है ना। अपनी बीवी से तलाक लिया, हृदय भी अब बच्चे का भी कस्टडी अपनी ले ली, और दादा दादी पाल रहे हैं, शादी अपने लिए कर रहा है, ठीक है। ओके गाइज, अगर तो गाइज प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइएगा, क्या ये पारस ठकराल ने ये सही किया या नहीं किया, स्नेहा के साथ इसने सही किया या नहीं किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।